You know, it was shocking, but this just goes to show you that you can put lipstick on a pig, but it's still a pig. You can pretend that Pakistan isn't a terror sponsor, but it remains a terror sponsor, no matter how much we try to normalize it. पाकिस्तान पर भड़के पूर्व अमेरिकी अधिकारी बोले सुअर को लिपस्टिक लगा दें लेकिन सुअर ही रहेगा। दरअसल दुनिया पाकिस्तान को उसके अब औकात दिखा रही है और इसीलिए इतना बड़ा स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया है। इसके मायने क्या है समझाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। दिखाते हैं आपको इस पूरे वीडियो में। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की आलोचना तेज हो गई है। अमेरिका के एक प्रमुख थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने इस हमले को लेकर पाकिस्तान और वहां की सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। माइकल रूबिन ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की तुलना मारे जा चुके अल कायदा प्रमुख उसामा बिन लादेन से कर दी है। उन्होंने कहा कि अंतर बस इतना है कि मुनीर एक महल में रहता है जबकि बिन लादेन एक गुफा में छिपा था। अमेरिका को चाहिए कि वो पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित करे और असीम मुनीर को आतंकवादी घोषित करे। सुअर से पाकिस्तान की तक तुलना कर दी गई। उन्होंने आगे कहा, ये चौंकाने वाला था, लेकिन इससे ये पता चलता है कि आप सुअर पर लिपस्टिक लगा सकते हैं लेकिन वो फिर भी सुअर ही रहेगा। आप ये दिखावा कर सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक नहीं है, लेकिन वो आतंकवाद का प्रायोजक बना रहेगा, चाहे हम इसे कितने भी सामान्य बनाने की कोशिश करें। उन्होंने आतंकी हमले की टाइमिंग को लेकर कहा, जैसे बिल क्लिंटन के भारत दौरे पर आतंकवादी हमला हुआ था, वैसे ही ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा से ध्यान हटाना चाहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को पाकिस्तान को ऐसा करना नहीं देना चाहिए। हमें ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि किसी तरह की अचानक की ये कार्रवाई की गई। रूबिन ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बीच तुलना की और कहा कि दोनों हमलों में शांतिपूर्ण नागरिकों को निशाना बनाया गया। इजराइल में उदार यहूदी और भारत में मध्यम वर्ग के हिंदू को निशाना बनाया गया। आगे वो कहते हैं कि छुट्टी मनाने वाले रिजॉर्ट मध्यम वर्ग के हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। ये स्पष्ट है, ये दिखाता है कि पाकिस्तानी अब वही रणनीति अपना रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए उतना ही सफल होना चाहिए जितना हमास के लिए था। अब भारत का कर्तव्य है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई के साथ वैसा ही करे जैसा इजराइल ने हमास के साथ किया था। अब समय आ गया है, वक्त आ गया है कि आईएसआई के नेतृत्व को खत्म कर दिया जाए, उन्हें एक नामित आतंकवादी समूह के रूप में माना जाए और मांग की जाए कि हर देश जो भारत का सहयोगी है, हर देश जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सहयोगी है, वो भी ऐसा ही करे। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक प्रहार किए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कहना है कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को निष्कासित किया जाएगा। 1960 के सिंधु जज संधि को भी निलंबित कर दिया गया है। अटारी सीमा ट्रांजिट पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों की स्टाफ संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। सार्क वीज़ा छूट योजना के अंतर्गत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी और मौजूदा वक्त में भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर ही देश छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग की रक्षा सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया गया है और उन्हें 1 सप्ताह के अंदर ही देश छोड़ने के लिए कहा गया है। आप पाकिस्तान को क्या संज्ञा देना चाहते हैं, उसका क्या नाम रखना चाहते हैं, उपनाम रखना चाहते हैं, कमेंट के जरिए ज़रूर अपनी राय दें। चूँकि अमेरिका ने तो अपनी बात कह दी है सुअर कहकर पाकिस्तान को, आप पाकिस्तान को किस नाम से पुकारेंगे, ज़रूर अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। नमस्कार। You know, it was shocking, but this just goes to show you that you can put lipstick on a pig, but it's still a pig. You can pretend that Pakistan isn't a terror sponsor, but it remains a terror sponsor, no matter how much we try to normalize it. As for the timing, just as there was a terrorist attack when Bill Clinton went to India,
so too does it seem that Pakistan wants to draw attention away from Vice President J.D. Vance's trip to India. The United States shouldn't let Pakistan get away with it, and we shouldn't pretend that this is some sort of spontaneous action. And simply put, the only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. The only difference between Osama bin Laden and Asif Munir is Osama bin Laden lived in a cave and Asif Munir lives in a palace. But beyond that, the two are the same, and their end should also be the same.